के नरसंहार के बाद भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। भारत ने पाकिस्तान में मौजूद लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। इस ऑपरेशन में इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने हुंकार भरी और पाकिस्तान के 11 एयरबेस को कुछ ही पलों में तबाह कर दिया। इस एयर स्ट्राइक में भारत ने अल्ट्रा मॉडर्न ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का भी इस्तेमाल किया। ब्रह्मोस के प्रचंड प्रहार से पाकिस्तान के हौसले पस्त हुए और वो शांति की गुहार लगाने लगा। ब्रह्मोस की इस कामयाबी के बाद अब डीआरडीओ इसे और घातक बनाने में जुट गया है। कई शानदार फीचर जोड़ने के बाद इसकी रेंज बढ़ाई जा रही है और ये काम एडवांस स्टेज पर है। दरअसल डीआरडीओ ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के कॉम्पैक्ट एयर लॉन्च वर्जन को डेवलप करने में जुटा है। इस मिशन के तहत ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज को मौजूदा 450 किलोमीटर से बढ़ाकर 800 किलोमीटर किया जाएगा। पकड़ से पहले ठिकाना ध्वस्त ब्रह्मोस का बाहुबली अवतार 450 किलोमीटर की जगह अब 800 किलोमीटर की होगी रेंज। और जिस स्ट्रेटेजिक डेप्थ की जरूरत किसी देश को होती है, कम से कम पाकिस्तान के मामले में वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ उसके हाथ से निकल जाएगी। सुखोई से 12 से 15 ब्रह्मोस ए मिसाइलें लॉन्च हुई। 11 पाकिस्तानी एयरबेस को नेस्तनाबूद कर दिया गया। इस दौरान ब्रह्मोस अल्ट ए की रेंज 800 किलोमीटर तक बढ़ाने की तैयारी जो कि एडवांस स्टेज में है। सुखोई 30 MKI से इसे लॉन्च कर दिया जाएगा और लॉन्च किया भी गया, जिसमें 11 एयरबेस तबाह हुए। एयर टू लैंड, एयर टू सरफेस स्ट्राइक की गई थी और उस एयर टू सरफेस स्ट्राइक में ब्रह्मोस की ताकत को कई देशों ने समझा और परखा और फिर पता चला कि ब्रह्मोस कितना सटीक निशाना लगा रही है। ब्रह्मोस की रेंज कितनी बढ़ाई गई, ग्राफिक्स के जरिए हम लगातार आपको समझा रहे हैं। दुश्मन के एयर डिफेंस से दूर रहकर निशाना बना लेती है ब्रह्मोस। Su-30 MKI से दुश्मन के ठिकानों पर हमला करेगी और इसमें खास बात यह कि कमांड सेंटर, एयरबेस और लॉन्चरों को यह खास तौर पर निशाना बनाएगी। Su-30 MKI से लॉन्च किया जाता है ब्रह्मोस को। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी यही काम किया गया था, तब रेंज थोड़ी कम थी। अब इतनी रेंज होगी कि पाकिस्तान का वेस्टर्न फ्रंट भी ब्रह्मोस पार कर जाएगी, यानी पाकिस्तान का कोई कोना अब ब्रह्मोस की रेंज से दूर नहीं होगा। लेकिन ये पाकिस्तान की बात नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर में जब इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट ने पाकिस्तानी एयरबेस को धुआं कर दिया तो दुनिया भी हैरान रह गई, क्योंकि इस एयर स्ट्राइक में जिस क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल हुआ वो ब्रह्मोस था और ब्रह्मोस की ताकत को दुनिया ने पहली बार महसूस किया। इस क्रूज मिसाइल से भारत ने 100 किलोमीटर अंदर घुसकर पाकिस्तान एयरबेस को निशाना बनाया, आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया और अब इंडियन एयरफोर्स की स्ट्राइक क्षमता को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयारी पूरी हो गई है। दुनिया के सबसे घातक हथियारों में से एक ब्रह्मोस ए यानी ब्रह्मोस एयर लॉन्च सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की रेंज कई गुना बढ़ा दी गई है। इसकी तैयारी डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स की रणनीतिक तैयारियों के बीच की गई। इस अपग्रेड से भारत की स्टैंड ऑफ क्षमता में भारी इजाफा होगा, जिससे दुश्मन के ठिकानों पर हमला करना और आसान हो जाएगा। ब्रह्मोस ए मिसाइल, जिसे भारत के मुख्य लड़ाकू विमान सुखोई Su-30 MKI से लॉन्च किया जाता है, अपनी मौजूदा 450 किलोमीटर की रेंज के साथ पहले से ही एक गेम चेंजर साबित हुई है। मई में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन एयरफोर्स ने सुखोई से 12 से 15 ब्रह्मोस ए मिसाइलें लॉन्च करके 11 पाकिस्तानी एयरबेस को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया था। अब ब्रह्मोस ए मिसाइल की रेंज बढ़ाकर 800 किलोमीटर करने की तैयारी है। इसका मतलब है सुखोई Su-30 MKI अब दुश्मन के एयर डिफेंस जोन से बहुत दूर रहकर भी दुश्मन के सबसे महत्वपूर्ण ठिकानों, कमांड सेंटर, एयरबेस और मिसाइल लॉन्चरों को आसानी से निशाना बना सकेगा। यानी ब्रह्मोस का बाहुबली अवतार अब एयरफोर्स को मिलने जा रहा है। लेकिन सवाल उठता है,
कि ये कैसे संभव हुआ। ब्रह्मोस A की रेंज में ये बढ़ोतरी मिसाइल की संरचना में कोई बड़ा बदलाव किए बिना की जाएगी। DRDO ने इसके लिए एक नई और आधुनिक तकनीक विकसित की है। रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल के लिक्विड फ्यूल वाले रैमजेट इंजन को इस तरह से अनुकूलित किया जाएगा कि वो अधिक ईंधन ले जा सके। साथ ही DRDO के विकसित एक नए उच्च ऊर्जा घनत्व वाला ईंधन भी इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं 800 किलोमीटर वाले संस्करण में एक स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली और एक स्वदेशी सीकर भी लगाया जाएगा, जो मिसाइल की सटीकता को कई गुना बढ़ा देगा। ऐसे में सुखोई विमान को दुश्मन की सीमा के पार जाने का जोखिम नहीं लेना पड़ेगा, जिससे पायलट और विमान दोनों सुरक्षित रहेंगे। इस कदम से भारत की अभेद हवाई शक्ति और भी मजबूत होगी, जिससे क्षेत्र में भारत की स्थिति एक प्रमुख शक्ति के रूप में और पुख्ता हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।